आम तौर पे इंसान ये समझता है कि वालिदैन हयात हों तो उनके हकूक़ रहते हैं, अगर वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो आम तौर पे समझा जाता है कि शायद अब हकूक़ बाकी नहीं रहे, क्योंकि वो तो वफ़ात पा गए। लेकिन वालिदैन की वफ़ात के बाद भी हकूक़ कायम रहते हैं, उनकी नौइयत कुछ बदल जाती है। वालिदैन हयात हों तो हकूक़ की जो नौइयत है वो और होती है, अगर वालिदैन वफ़ात पा जाएं तो उनके हकूक़ की नौइयत और हो जाती है। इस पर एक हदीस पाक कोट करना चाहता हूँ जो मुस्नद अहमद बिन हम्बल में हदीस पाक आई है, और मुस्नद अहमद बिन हम्बल में इस हदीस का जो नंबर है वो है 18,066। एक सहाबी हैं हजरत अबू उसैद बिन रबिया साइदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो रिवायत करते हैं, कहते हैं कि काला बैनमा अना जालिसुन इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे, मजलिस लगी हुई थी, आका तशरीफ फरमा थे, तो हम आका की खिदमत में हाजिर थे कि इज़ जाअहु रजुलुन मिनल अंसार, तो अंसार में से एक शख्स आया, फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने आकर अर्ज़ किया आका हल बाकिया अलैया मिन बिर्रि अबवैया शैउन बाद मौतिहिमा, अर्ज़ किया आका मेरे वालिदैन दुनिया से वफ़ात पा गए हैं, क्या उनकी वफ़ात के बाद भी मुझ पर कोई उनका हक बाकी है जो मैं अदा करूं? उसने आके ये सवाल किया, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं काला नाम, मैं हाँ, तेरे वालिदैन की वफ़ात के बाद भी हकूक़ बाकी हैं जो तू अदा कर सकता है, तो उनके साथ नेकी कर सकता है उनकी वफ़ात के बाद भी। तो उसने अर्ज़ किया आका वो नेकी क्या है जो मैंने उनकी वफ़ात के बाद भी करनी है? तो मेरे आका फरमाते हैं खिसालुन अरबाअतुन, फरमाया वो 4 चीजें हैं जो तुमने उनकी वफ़ात के बाद भी करनी है और तुम पे लाजिम है, ये ऑप्शनल नहीं है कि करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो फिर भी कोई मसला नहीं, ऐसी बात है कि ये 4 चीजें उन पे उनके हकूक़ में हैं उनकी वफ़ात के बाद। वो 4 क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सलातु अलैहिमा, कि तुम्हारे वालिदैन का जो पहला हक है उनकी वफ़ात के बाद वो ये है कि जब उनमें से किसी की वफ़ात हो, यानी वालिद फौत हो जाए या वालिदा, तो तुमने उनकी नमाज जनाजा को अदा करना है, यानी उन पर नमाज पढ़नी है, नमाज जनाजा। तो नमाज जनाजा पढ़ना वालिदैन का, ये औलाद पर वालिदैन का हक है। अगर कोई बेटा नमाज जनाजा से रह गया और वो ये समझता रहा कि मैं मेहमानों को रिसीव करना है, मैंने बाकी छोटे मोटे काम काज हैं, चले 5 भाई और हैं, चले वो पढ़ लेंगे, अगर मैं ना भी पढ़ूं तो शायद कोई मसला नहीं है, नहीं, आका फरमाते हैं ये वालिदैन का हक है कि उनकी नमाज जनाजा अदा की जाए। हर बेटा जो जवान भी है मुसलमान भी वो नमाज जनाजा पढ़ेगा। और एक हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज जनाजा जब पढ़ाना है, रखे पढ़ना तो है ही, फरमाया अगर किसी का बेटा जवान भी हो मुसलमान भी हो, फरमाया अगर वालिद फौत हो जाए जो वालिदा, तो फरमाया उस बेटे का हक है कि वो अपने वालिद या वालिदा का जनाजा पढ़ाए। पढ़ना है, लेकिन अगर जवान भी है मुसलमान भी है तो उसका जनाजा पहला हक। अब देखें जब कभी जनाजा होता है, आप में से अक्सर अब आप नमाज जनाजा में आप कभी शरीक हुए होंगे और जो पहली दूसरी सफ में अहबाब मौजूद होते हैं तो उनको इस बात का ज्यादा पता है कि जब कोई इमाम नमाज जनाजा पढ़ाने लगता है, आपकी मस्जिद का इमाम है, आपके इलाके का है, आपके इलाके की रूहानी शख्सियत है जिसे आपने जनाजे में मदऊ किया या उनको खबर मिली तो वो आज आ गए,
तो आपने उन जब वो जनाजा पढ़ाने लगता है तो जनाजा पढ़ाने से पहले वो सारे लोगों की तरफ मुतवज्जे होता है और मुतवज्जे हो के वो एक जुमला बोलता है। वो कहता है कि जो मरहूम है, मरने वाला है, इसका वली कौन है तुम में से? वली, वली का माना यहाँ पे वारिस है, करीबी। इसका वली कौन है? आमतौर पे ये जो करीब होते हैं अगली पहली 2-3 सफ़ों में उनको ये आवाज सुनाई भी देती है और पता भी होता है। तो आप में से भी अक्सर अहबाब ने ये जुमला सुना होगा। तो जो भी वली होता है करीब खड़ा होता है। बाप फौत हो गया तो उसका बेटा मौजूद होता है, किसी का भाई फौत हो गया तो भाई पहली सफ में मौजूद होता है, करीब खड़ा होता है। वो कहते हैं मैं वली हूं इनका। तो वो नमाज पढ़ाने वाला, जनाजा पढ़ाने वाला फिर कहता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पढ़ा दूं जनाजा। वो इजाजत मांग रहा है, हालांकि उसी इमाम ने जोर पढ़ाई थी और आप भी पहली सफ में खड़े थे। उसने नहीं पूछा था आपसे कि पढ़ाऊं, इजाजत है कि नहीं। उसी ने फजर पढ़ाई थी, किसी से नहीं इजाजत मांगी। उसी ने जुमा पढ़ाया था, किसी से इजाजत नहीं मांगी थी। लेकिन आज वो जनाजा पढ़ाने लगा है तो इजाजत मांगने लग गया। क्या वजह है? वजह यह है कि हक तेरा था, अब कोई और ले रहा है। जब कोई और लेने लगता है हक तो फिर वो इजाजत मांगता है। तो आका फरमाते पहला हक है बेटे का कि वो आगे बढ़ के पढ़ाए। और आज अगर हम और हाल देखें मुआशरे के अंदर, हमारा हाल क्या है कि हम जनाजा पढ़ाना तो बड़ी बात है, अक्सर लोगों को जनाजा पढ़ना नहीं आता कि पढ़ना क्या है उसको। तो जिसको पढ़ना नहीं आता तो वो पढ़ा क्या पाएगा। जब जनाजा होने लगता है कमो बेश अगर 1000 बंदा उसमें आ जाता है तो उनमें से मेरा एक नाकिस अंदाजा है, हो सकता है ये गलत भी हो, अंदाजा है 1000 बंदा अगर जनाजा पढ़ने आए तो उनमें से कम 200-300 लोगों को जनाजा पढ़ना नहीं आता। लेकिन वो आते हैं, शामिल होते हैं। और उन्हीं में से अगर किसी का वालिद या वालिदा अगले दिन वफात पा जाए और अपने वालिद या वालिदा के जनाजे में खड़े हों तो रातों रात वो जनाजा याद तो नहीं करके आ जाता, उसी हालत में खड़े होते हैं। तो ऐसा बंदा जो अपने वालिद या वालिदा के जनाजे में खड़ा है लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता, पढ़ना क्या है, तो वो अपने वालिदैन के साथ धोखा करता है। तो इसलिए वालिदैन को कम अज कम अपने बच्चों को इतनी दीन की तालीम दिलानी चाहिए कि वो वालिदैन की वफात के बाद अगर जनाजा उनका पढ़ा ना सकें तो सही तरीके से पढ़ तो सकें। ये पहला हक है, अस्सलातु अलैहिमा। फिर उस सहाबी ने अर्ज किया आका दूसरा हक क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं वल इस्तिगफारु लहुमा। दूसरा हक वालिदैन का यह है उनकी वफात के बाद कि उनके लिए बख्शिश की दुआ करना। वो सिर्फ उनकी वफात के फौरन बाद नहीं, फरमाया उम्र भर करते रहो। अब जनाजा तो एक बार पढ़ना है, वो तो हो गया, अब बार बार तो जनाजा नहीं होगा। लेकिन जो बख्शिश की दुआ है फरमाया वो तुमने उम्र भर करते रहना है। बार बार उनकी बख्शिश की दुआ करो, बार बार करो। तो सिर्फ एक दफा नहीं, जनाजे के टाइम दुआ हो गई, उसके बाद हो गई, अगले 2-3 दिन बैठे, अब जमा हुए 3 दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 10वें दिन दुआ कर ली। फरमाया अभी भी हक अदा नहीं हुआ, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करते रहो। क्योंकि जब औलाद दुआ के लिए हाथ उठाती है ना औलाद, तो अंदाजी और होती है अल्लाह की रहमत और बख्शिश की। औलाद जब पढ़ती है वालिदैन के लिए उनके पढ़ने का अंदाज ही कुछ और होता है, और अल्लाह की बारगाह में रहमत के दरवाजे खुलने का भी अंदाज कुछ और होता है। इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अनवारुत तंज़ील में लिखा है, एक हदीस पाक रिवायत की है और बाकी तफसीर कशाफ में भी है और भी कुतुब तफासीर में ये सूरह फातिहा के शरह में ये उन्होंने बयान किया है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला एक कौम पर अजाब नाजिल करने का फैसला कर देता है, हतमन मक़दिया, यह लफ्ज़ है हदीस पाक के अंदर। अल्लाह हुक्म जारी कर देता है, हतमी तौर पे फैसला जारी कर देता है कि इस कौम पे या इस बंदे पे अजाब आए, क्योंकि उसके अमाल अच्छे नहीं होते, कब्र में होता है। तो कब्ल इसके के उस पे कब्र में अजाब शुरू हो, मेरा आका फरमाते हैं कि फयक़राओ सिबयानुन मिन सिबयानिहिम
फरमाया कि उसके औलाद में से उसका कोई बच्चा या बच्ची मरने वाले का जो कब्र में पहुंच चुका है, जिस पे अजाब नाज़िल होने लगा है, कि वो क्या करता है, तो वो किरात करता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फातिहा पढ़ता है। आका फरमाते जब उसका बच्चा या बच्ची दुनिया में फातिहा पढ़ता है या पढ़ती है, उसका बाप कब्र में है, तो इधर वो फातिहा पढ़ता है और अल्लाह ताला जब उस फातिहा को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को सुन लेता है, तो अल्लाह फयरफउल्लाहु बिहा अज़ाबहुम बिज़ालिका 40 सना। तो आका फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके फातिहा पढ़ने की वजह से उसके बाप से 40 साल के लिए अजाब को उठा लेता है। औलाद ने एक बार फातिहा पढ़ ली, अल्लाह उसके वालिद के लिए 40 साल अजाब दूर कर देता है। हो सकता है बाकी सारे मिलके अगर 100 दफा भी फातिहा पढ़ ले तो शायद ये असर ना हो जितना औलाद के एक बार पढ़ने से हो गए। तो औलाद का पढ़ना जो है ना वो अपना माना रखता है, उसका अलग जो है ना अल्लाह की बारगाह में मकाम है, क्योंकि औलाद वालिदैन की फरा है, उनका खून है। फरमाया कि ये दूसरा हक है उनके लिए बख्शिश की दुआ करते रहना, बख्शिश करते उनकी तलब करते रहना। फिर तीसरा हक क्या है वफात के बाद, मेरे आका फरमाते हैं वह इनफाज़ु अहदिहिमा, वालिदैन ने अगर कोई अहद व पैमान किए थे, किसी के साथ लेन देन था वालिद का या वालिदा का, बाप ने किसी से अहद व पैमान कर रखा था, किसी से कोई पैसे ले रखे थे वापस करने थे, कोई वादा किया हुआ था या कोई मन्नत मानी हुई थी, तो वालिद के उस वादों को, उस मन्नत को, उसको अहद पैमान को पूरा करना ये औलाद पर वालिदैन की वफात के बाद उनका हक है। और वालिद ने किसी का कर्जा देना था तो अब औलाद पे लाजिम है कि उस वालिद के कर्जे को अदा करे। वालिद ने मन्नत मानी थी कि मैं इस साल उम्रे पे जाऊंगा, लेकिन जिंदगी ने साथ नहीं दिया, तो अब उनकी इस मन्नत को पूरा करना औलाद पर लाजिम है। वालिद या वालिदा जिंदगी में कोई अच्छा अमल वो करते थे, हर महीने करते थे या हर हफ्ते करते थे या साल में एक बार करते, मिसाल के तौर पे अगर माह रबीउल अव्वल आता तो वालिद का तरीका था कि हर साल हुजूर आका की विलादत का जश्न मनाते, रबीउल अव्वल की खुशी में तो वो हुजूर की विलादत का जश्न मनाते, एक अच्छा अमल उन्हें उम्र भर किया। अब वालिद चला गया दुनिया से, तो आका फरमाते हैं उस वालिद की इस नेकी को जारी रखना ये औलाद पर वालिद का हक है। अगर माँ को जिंदगी भर एक नेकी करती थी कि जब भी कोई दर पे सवाली आता था और माँ कभी उसको खाली नहीं लौटाती थी, और आपको अपनी माँ की इस नेकी का पता है कि जब भी कोई मांगने वाला आया, कोई मांगने वाली आई, तो आपकी वालिदा ने कभी उसको खाली नहीं लौटाया। अब वालिदा दुनिया से चली गई, अब की मंगता दर पे आया, आपको याद आया मेरी माँ कभी खाली नहीं लौटाती थी, आपने इस नियत के साथ उस आने वाले को खाली नहीं भेजा, तो इस पे आपकी वालिदा की रूह कब्र में खुश होती है। फरमाया इनफाज़ु अहदिहिमा, उनके अहद व पैमान को, उनकी मन्नतों को पूरा करना ये औलाद पर वालिदैन का हक है। ये 3 बातें हो गई। इस हवाले से जो आखिरी बात मेरे आका ने की वालिदैन के हकूक के हवाले से वफात के बाद, मेरे आका फरमाते हैं वह इकराम सिद्दीक़हिमा, फिर वालिदैन के जो दोस्त हैं, अहद पैमान की बात होगी, वालिदैन के जो दोस्त यानी कि वालिद के जो करीबी थे, जिनके साथ आपके वालिद अक्सर उठते बैठते थे, और आपको पता है कि हर दूसरे तीसरे दिन एक आपका जो करीबी है, जो आपके वालिद का दोस्त है, वो हर दूसरे तीसरे दिन वो इधर आता या आपके वालिद साहब उधर जाते, एक कुर्बत होती है, एक दोस्ती होती है, जिनके साथ हर बात बंदा शेयर करता है। अब वालिद दुनिया से चला गया, अब वालिद का दोस्त जो है उसके साथ नेकी करना ये औलाद पर वालिद का हक। कोई मौका आ गया, वालिद दुनिया से चले गए, ईद का मौका आ गया, कोई और खुशी का मौका आ गया, तो वालिद के करीबी दोस्त को तोहफा भेंट देना ये औलाद पर वालिद का हक है। इसी तरह माँ है, उसकी जो करीबी सहेलियां हैं, अब पता होता है बंदे को मेरी अम्मी के साथ किसका आना जाना ज्यादा है, कहाँ मेरी अम्मी जान आती जाती हैं। अब वालिदा चली गई, अब उनकी सहेलियों के साथ नेकी करना फरमाया ये औलाद पर माँ का हक है। अब ये 2 वालिद और वालिदा की तरफ से। अब ये इस पर एक हदीस पाक जो सही मुस्लिम में आई है, जिसे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप रिवायत करते हैं।
इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। और इससे भी कबल एक हदीस पाक जो वालिद के साथ नेकी करने के बारे में मेरे आका फरमाते, उस तनाजुर में फिर हदीस पाक को बयान करता हूं। मेरे आका फरमाते हैं, और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इस हदीस के रावी है। फिर इस हदीस के तनाजुर में आपका एक अगला अमल है जो इमाम मुस्लिम ने बयान किया। मेरे आका फरमाते हैं कि नेकियों में सबसे बड़ी नेकी क्या है? बंदा नेकी करना चाहता है तो उसमें नेकी में सबसे बड़ी नेकी क्या है? फरमाया इन्ना मिन अबर्रिल बिर्र सिलतर रजुल अहला वुद्द अबीहि बादा अन युवल्लिया। आका फरमाते हैं कि नेकियों में सबसे बड़ी नेकी ये है कि वालिद की वफात के बाद वालिद के दोस्तों के साथ अच्छा रवैया रखना, सलूक करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। आका फरमाते हैं ये नेकियों में सबसे बड़ी नेकी, वालिद के दोस्तों के साथ रिश्तों को निभाना। देखे इस्लाम किस तरह रिश्तों को निभाने का और दूसरों के हकूक, यानी कि वालिद ने अगर किसी से अहद व पैमान किए थे, किसी से कुछ लिया था, तो इस्लाम किस तरह लोगों के हकूक की हिफाजत कर रहा है कि जिंदा हो तब भी, अगर दुनिया से चला जाए तब भी, अगर किसी ने कुछ किसी को दे रखा था तो इस्लाम कहता है कि उनको उनकी अमानतें लौटाओ। ये हक है औलाद पर वालिदैन की तरफ से। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये हदीस पाक आपने सुन ली, अब वो उनका अपना अमल क्या था? जब आका से ये सुना ना, आका से सुना, अब इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर सहाबा कराम से जो उनकी जो मरवियात होती हैं, जो उनका अमल होता है, हमारे लिए असर का दर्जा रखता है, वो भी हदीस के दर्जे में आता है। तो अपना वो अमल बताते हैं और इमाम मुस्लिम इसको रिवायत करते हैं सही मुस्लिम के अंदर। आप मदीना शरीफ से जब मक्का जाया करते थे तो आपका तरीका होता था एक खादिम साथ लेते, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। तो आप दो सवारियां लेके जाते थे अक्सर। एक सवारी आप अच्छी सवारी रखते जो जिसके पे सफर आसान होता, यानी खच्चर होता या घोड़ा होता या गधा होता, इनमें से कोई एक सवारी ये रखते। दूसरी सवारी ऊंट की रखते थे, और ऊंट की सवारी जो है ये जरा मुश्किल सवारी है, इस पे बंदा ज्यादा देर बैठना मुश्किल होता है। तो दो सवारियां लेके जाते ताकि जब मक्का से मदीना से मक्का पहुंचना है तो एक ही सवारी पे जब सफर करूंगा तो वो थक जाएगी, तो इसलिए आप कुछ देर एक सवारी पे बैठ जाते, कुछ देर दूसरी सवारी पे बैठ जाते, तो इस तरह चलते। अब जानवरों के साथ भी ये अदल की बात है। जब सफर पे रवाना थे, खादिम साथ थे, रास्ते में एक शख्स मिला, आपने उससे सलाम किया। जब सलाम दुआ हुआ तो आपको शक हुआ कि ये वो बंदा है जो मेरे वालिद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दोस्त है। यानी कि आपके वालिद के पास जो अक्सर आता जाता हो बंदा, या आपके वालिद मोहतरम उनसे अक्सर राब्ता रखते हो, तो आपको पता होता है मेरे वालिद के साथ किसका आना जाना है, या मेरे वालिद किसके पास आते जाते हैं, इंसान को पता होता है। तो आपको अंदाजा हुआ, शक हुआ कि शायद ये वही बंदा है। आपने उसका नाम पूछा, उसके वालिद का नाम पूछा, कबीले का पूछा, कन्फर्म हो गया कि ये मेरे बाप का दोस्त है। जब कन्फर्म हो गया तो फिर आपने उसके साथ सलूक क्या किया, क्योंकि आगे की हदीस सुनी थी ना कि अपने वालिद की वफात के बाद उसके दोस्तों के साथ नेकी करना ये नेकियों में सबसे बड़ी नेकी है। अब आपने अपना अमल क्या किया कि आपकी जो अच्छी सवारी थी, खच्चर था या घोड़ा था या गधा था दराजगोश, तो आपने उस शख्स को वो सवारी दे दी। वो पैदल था और वो कोई ज्यादा लैंडलॉर्ड भी नहीं था, गरीब सा बंदा था जिसकी वजाहत आपके खादिम आगे करते। तो आपने अच्छी सवारी दे दी और बड़ा खुश हो गया वो सवारी जब उसको मिल गई। फिर आपके सर पे जो इमामा मुबारक था, तो आपने इमामा मुबारक भी उतार के उस शख्स को दे दिया। अब अरब के अंदर इज्जत की बड़ी अलामत था सर का इमामा, तो आपने इज्जत की जो बड़ी अलामत थी वो भी दे दी और अपनी अच्छी सवारी भी उनको दे दी। और जब ये दोनों चीजें दे दी और दुआ दे के उसको रुखसत किया, और जब वो चला गया तो तब आपके कासिद ने आपसे एक सवाल किया, कहने लगा हजरत जिस बंदे को आपने अच्छी सवारी भी दी है, अपने इमामा भी दे दिया है, अगर आप उसको 6 दिरहम ही दे देते तो उसके लिए वो भी काफी थे, इस पे भी खुश हो जाता। आपने तो सवारी भी दे दी अच्छी और इमामा भी दे दिया, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो तब आपने उस कासिद के सवाल पर जवाब दिया। आपने जवाब दिया कि मैंने आका से सुना और मेरे आका ने फरमाया था कि जो बंदा
अपने वालिद के दोस्त के साथ वालिद की वफात के बाद नेकी करता है, अल्लाह उसके ईमान के चिराग को कभी बुझने नहीं देता। मैंने ये नेकी इसलिए की है कि ये मेरे वालिद का दोस्त था। तो वालिद की दोस्तियां निभाना, आज हम अपने अगर गरिबान में जाके देखें तो क्या हम वालिद की दोस्तियों को बाद में निभाते हैं, कितना उस पे अमल पैरा होते हैं। तो ये वालिदैन का हक है औलाद पर। अब ये 4 हक थे जो मैंने जरूरी समझे, क्योंकि ये वफात का मौका है, साले सवाब की मजलिस है। अब ये 4 बातें हर एक के लिए। अब जिनके वालिदैन हयात हैं, 2-3 बातें मैं इस हवाले से भी अर्ज कर देता हूँ। वालिदैन वफात पा गए तो उसका उनके हकूक अदा करने का भी तरीका है, वो मैंने आपको अर्ज कर दिया। वालिदैन जिंदा हैं तो जिंदगी में उनके जो मामलात हैं उन पर क्या करना है। अब देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जब वालिदैन के इन हकूक की बात की है कि उनकी जिंदगी में जो आपने नेकी करनी है, अगर कुरान मजीद का मुताला कीजिए कुरान पाक है तो कुरान पाक में सबसे पहला मकाम जहां अल्लाह ताला ने वालिदैन की बात की है वो सूरतुल बकरा है, और उसकी आयत का नंबर है 83 नंबर आयत है सूरतुल बकरा की। जब पहली बार कुरान में वालिदैन का जिक्र आया है, तो अब देखना यह है कि जो बंदा भी कुरान खोले, अब आज अगर कोई आपसे कोई बंदा पूछे कि हिदायत की सबसे अहम और आला किताब कौन सी है, तो आप कहिए कुरान मजीद। तो कुरान मजीद को अगर कोई बंदा पढ़ना चाहे कि ये मुसलमानों की सबसे अहम किताब है जिससे वो हिदायत और मंजिल तक पहुंचते हैं, तो उसको जब खोलेंगे उसमें सबसे पहली बार जो वालिदैन का जिक्र आएगा, अब उसको पढ़ें। अगर बड़ा खास मकाम है तो अल्लाह ताला ने वालिदैन का हक और ये बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वइज़ अखज़ना मीसाक बनी इसराईल ला ताबुदून इल्लल्लाह। अब अल्लाह ताला ने अपने हबीब से फरमाया, ए हबीब, ये वालिदैन के जो हकूक है, हक है, ये सिर्फ आपकी उम्मत पर नहीं है, आपसे पहले कौम बनी इसराइल से भी हमने ये वादा लिया था, उनके साथ भी ये बात की थी कि वालिदैन के जो हकूक है वो सिर्फ इस उम्मत पे नहीं, हर उम्मत पे इस तरह लाजिम की है। हबीब अब याद करें, जब हमने बनी इसराइल से मीसाक किया, वादा किया, क्या उनसा वादा किया? ला ताबुदून इल्लल्लाह। पहला वादा तो उनसे ये लिया कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी। पहला हक जो आया वो अल्लाह ताला का आया। अब अल्लाह ताला की इबादत के बाद फिर क्या करना है, तो अल्लाह फरमाता है व बिल वालिदैन इहसाना। यानी अल्लाह ने अपनी इबादत के हुक्म के फौरन बाद उसमें क्या था, इबादत सिर्फ अल्लाह की, बुतों की नहीं, न चांद की, न सूरज की, न सितारों की, न आग की, न पानी की, न पत्थरों की, क्योंकि दुनिया मुख्तलिफ खुदा बना के बैठी थी। रब ने कहा ला ताबुदूना इल्लल्लाह, इबादत सिर्फ मेरी होगी। अब इस शिर्क की नफी के बाद, उस अल्लाह के एक होने का बताने के बाद, उसके बाद अगर करने वाला काम है क्या है, वह वालिदैन के साथ एहसान करना। अब देखिए अल्लाह अपने फौरन बाद वालिदैन को ला रहा है, उसके बाद बाकी हकूक है। मैं ये आयत मुकम्मल पढ़ दूं क्योंकि ये पहला मकाम है कुरान का जो वालिदैन की बात कर रहा है। अब शिर्क की नफी हो गई, खुदा को एक मान लिया, हर एक से साइड पे हो गए। जब एक खुदा के आगे झुकने लगे, उसके बाद करने का क्या काम है, वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ तुमने नेकी करनी है, एहसान करना है। तो वालिदैन के बाद फिर किससे करना है, अब आगे भी अल्लाह ताला ने बात की है, वज़िल कुर्बा, वालिदैन के साथ नेकी करने के बाद फिर अगला हक नेकी करने का किसका है, वो कराबतदारों का है, जो आपके रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों में वालिदैन के बाद कराबतदारों में आपकी बीवी भी उसमें आएगी, बच्चे भी उसके अंदर आएंगे, आपके भाई भी, आपके कजन भी, आपके बहनें भी, आपके सारे रिश्तेदार बाद में, माँ बाप पहले। अब ये तरतीब है हकूक की। अब अल्लाह फरमा रहा है कि बीवी का हक भी बाद में है, तेरी माँ का हक पहले, बेटे का हक भी तेरा बाद में, बाप तेरा पहले। तो मामलात में अगर हम देखें तो जब ऐसा मौका आता है, हम तरजीह किसको देते हैं, माँ बाप को या औलाद को? माँ को तरजीह देते हैं या बीवी को? बाप को तरजीह देते हैं या औलाद को? भाई को तरजीह देते हैं, बहनों को, या अपने माँ बाप को? जब बच्चे जवान हो जाएं, अपना घर बार बन जाए, औलाद हो जाए, फिर जाके ये मसाइल पैदा होते हैं। तो अल्लाह फरमाता है हर कोई बाद में है, माँ बाप तेरे इन सबसे पहले।
अगर ये तरतीब है तो फिर कुरान की तरतीब के मुताबिक जो पहला मकाम है हम ठीक जा रहे हैं। अगर माँ बाप को हमने सानवी हैसियत दी, बीवी बच्चों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, बाकियों को पहले रखा, तो हमने कुरान की तरतीब को बदल दिया। अब जिल कुर्बा ये वालिदैन के बाद आयत को मुकम्मल कर दो, क्योंकि ये पहला मकाम है कुरान मजीद का जिसमें वालिदैन की बात आ रही है। अब आगे अल्लाह फरमाता है वल यतामा, वालिदैन के बाद कराबतदार, कराबतदारों के बाद नेकी करने के लिए, एहसान करने के लिए कि कौन है, वह यतीम है। फिर यतीमों को ढूंढो। हम देखें अपने खानदान के बाद, रिश्तेदारों के बाद, क्या हम यतीमों के लिए भी कोशिश करते हैं? कितने हैं ऐसे लोग जो महीने में चले एक बार मिल बैठे और सोचें हमारे इलाके में यतीम कितने हैं। यतीम के साथ दोस्ती कोई नहीं करता, उसे पास कोई नहीं बिठाता, और अल्लाह वालिदैन और रिश्तेदारों के बाद यतीमों का जिक्र कर रहा है, उनका ख्याल कर रहा है। आका हदीस पाक में आका फरमाते हैं वो घर सबसे बदतरीन घर है जिसमें यतीम रहता हो, उसके सलूक अच्छा न किया जाता हो, और वो घर जमीन पे सबसे अच्छा घर है जिस घर में यतीम हो और सलूक अच्छा किया जाता हो। इसलिए आका फरमाते हैं यतीम की कफालत करने वाला और मैं, फरमाया आना व काफिलुल यतीम फिल जन्नत हाकदा, हम दोनों जन्नत में ऐसे साथ होंगे जैसे हाथ की दो उंगलियां साथ होती हैं। यतीम को रखा आका ने कराबतदारों के बाद। तरतीब देखें अल्लाह हकूक की जो बयान कर रहा है। 3 हक हो गए, वालिदैन का भी हो गया, कराबतदारों का, फिर यतीम। अब चौथा क्या है, अल्लाह फरमाता है वल मसाकीन, यतीमों के बाद मिस्कीन है, उनका हक अदा करो। मिस्कीनों के बाद क्या है? अब देखिए ये 3-4 तबके हो गए। जो अगला तबका है, अब देखिए ये मुआशरे की आका ने इकाई कैसे रखी है। इस्लामी मुआशरा क्या होता है, मदीना की रियासत का मॉडल क्या है। आज भी एक आवाज मिलती है हम पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे। अब रियासत मदीना तब बनेगी जब इन उसूलों पे चलेंगे, इनको लेके चलें जो अल्लाह ने कुरान मजीद में बताए। अपने तो नहीं बनेंगे ना। अब अल्लाह ने क्या फरमाया, अब 4 हक वालिदैन का हो गया, कराबतदारों का, यतीमों का, मिस्कीनों का। 4 के बाद 5वां हक क्या आ रहा है? अल्लाह फरमाता है वकूलू लिन्नासि हुस्ना। अल्लाह फरमाता है जितने भी मेरे बंदे हैं उनके साथ मीठा बोल बोल। अब इसमें वकूलू लिल मुस्लिमीन भी नहीं है, वकूलू लिल मोमिनीन हुस्ना नहीं फरमाया। जो मुसलमान हो उससे मीठा बोल बोल, जो मोमिन हो उससे बोल। अल्लाह कहता है वकूलू लिन्नासि हुस्ना, जो भी मेरा बंदा है, लोग हैं, उनके साथ मीठा बोल बोलो। जब उनसे मीठा नहीं बोलोगे वो तुम्हारे करीब कैसे आएंगे? देखना एक बंदा डूब रहा हो और आप कहें जी मैं पानी में उतरूं भी ना, बचा भी लूं, ये तो नामुमकिन बात है। अगर एक बंदा गलादत में पड़ा है, आप चाहते निकालूं, रस्सी फेंकेंगे तो निकलेगा, हाथ देंगे तो बाहर आएगा। तो इसलिए फरमाया अगर लोगों के साथ नर्म रवैया नहीं रखोगे वो इस्लाम के करीब कैसे आएंगे। इसलिए फरमाया कि हर बंदे से, जो भी मेरा बंदा है, उनसे मीठा बोल बोल, लिन्ना से हुस्ना। अब देखे वालिदैन का हक भी हो गया, रिश्तेदार भी हो गए, यतीम भी, मिस्कीन भी, आम पब्लिक भी हो गई। अब बच किया गया। अब अगला हक देखें जो अल्लाह ताला बयान कर रहा है, बड़ी खास बात है। और बाद लोगों ने दीन को, इस्लाम के सारे मामलात को चंद मजहबी अमाल में बंद किया है। अब देखिए अल्लाह ने पहला मकाम, जब हकूक की बात कर रहे अल्लाह, अब ये 6 हो गए ना, 6 हक हो गए। अब ये 7वां जो अल्लाह बयान कर रहा है ना, वालिदैन, रिश्तेदार, मिस्कीन, यतीम, आम पब्लिक हो गई। अब क्या करना है मौला? हकूक में किसकी बात है? अल्लाह कहता है व अकीमुस्सलाता, अब नमाज पढ़ो। अब नमाज जो अल्लाह की आला इबादत है, उसको अल्लाह ने रखा है यहां तरतीब में 7वें नंबर पे। नमाज से भी पहले आम लोगों का हक रखा, नमाज से भी पहले अल्लाह ने यतीमों का हक रखा, मिस्कीनों का हक रखा, फकीरों का हक रखा। नमाज से भी पहले अल्लाह ने माँ बाप का हक रखा, यानी कि माँ बाप पहले, नमाज बाद में आ रही है। रिश्तेदारों का हक पहले, नमाज बाद में आ रही है। मिस्कीन भी पहले, नमाज बाद में। यतीम भी पहले, नमाज बाद में। और फिर आगे आम पब्लिक के हकूक, उनके साथ मीठा बोल बोलो, मामलात अच्छे रखो, ये भी पहले है। और नमाज पढ़ना ये यहाँ पे बाद में आ रहा है। अब ये तरतीब मेरी कोई नहीं है, ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताई है। और ये पहला मकाम है कुरान का, जहां से बंदा रहनुमाई हासिल करना चाहता है,
जिसको पढ़ के जिंदगी गुजारनी है, उसमें अल्लाह ताला ये तरतीब बयान कर रहा है। मामला क्या है, आज हमने इन हकूक को पूरा करने में तरतीब अपनी बनाई हुई है। रब की बताई हुई तरतीब पे हम अगर चलते तो आज हमारे मुल्क का और मुआशरे का हाल ये ना होता जो आज हम देख रहे हैं। कोई खुदकुशी कर रहा है, क्यों? उसके पास 2 वक्त की रोटी खाने की नहीं है। माँ बच्चों को लेके नहर में छलांग लगा रही है, क्यों? पेट भरने के लिए रोटी नहीं है। एक तालिब इल्म पढ़ लिख जाता है, डिग्री भी पास है, लेकिन अपने आप को मारने पे मजबूर होता है, क्यों? जहां भी जाता है उसके डिग्री के मुताबिक उसको नौकरी नहीं मिलती। अगर हमने गरीब का, फकीर का, मिस्कीन का, यतीम का इस तरतीब से ख्याल रखा होता, उनके हकूक की अदायगी के लिए निजाम बनाया होता, तो कोई बंदा भी इस तरफ ना जाता। आज हमने ये समझा दीन सारा शायद नमाज के अंदर है, शायद दीन सारा तस्बीह के अंदर है, शायद दीन सारा बड़ी दाढ़ी के अंदर है, मदरसे और मस्जिद के अंदर है। अल्लाह फरमाते हैं दीन के इन मामलात में मेरी इबादत, अल्लाह अल्लाह करना, जिक्र अज़कार, ज़ाहिरी वज़ाकता, ये सारी बाद में है, मेरे बंदू के हकूक इन सबसे पहले। ये पहला मकाम है कुरान का। बात लंबी हो जाएगी, मैं बिल्कुल इख्तिसार में आगे बस चंद मिनट में मैंने खत्म करना है, क्योंकि मैंने भी जुम्मा मुल्तान पढ़ाना होता है तो मैंने वहां पहुंचना होता है। तो ये पहला मकाम था कुरान का। तो अब कुरान का आखिरी, अब कोई कहे जी पहला मकाम है, पता नहीं पहले अल्लाह ने नमाज को आखिर में रखा है, गरीब फकीर मिस्कीन पहले आ गए, शायद एक दफा ऐसे हुआ होगा। मैं कहता हूँ नहीं, कुरान को जहां से भी पढ़ेंगे तरतीब आपको यही मिलेगी। अब पहला पारा देख लिया, अब चलो बाकी सारे छोड़ रहा हूँ, आखिरी देख लेते हैं। और ये बात भी मैं यहीं पे आखिरी कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो अब ये आखिरी पारा आ गया, पहला पढ़ा था आपने, अब आखिरी देख लिया। और आखिरी पारे में आखिरी 10 सूरतें अक्सर दोस्तों को याद होती हैं, उसमें सूरत है माऊन। अक्सर आप सुनते हैं, मस्जिद में जाते हैं, इमाम साहब ये तिलावत करते हैं। अब इसको देखें, अब वहां गरीब फकीर मिस्किन पहले, नमाज बाद में आई है। अब यहां क्या है, अल्लाह फरमाते हैं अराअतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ हबीब क्या आपने उस बंदे को नहीं देखा जो दीन का इनकार करता है, जो दीन को जुठलाता है? बरतला कौन जुठलाता है? जो नमाज नहीं पढ़ता वो? फरमाया नहीं। जो दाढ़ी बड़ी नहीं रखता वो दीन का इनकार करता है? फरमाया नहीं। जो मस्जिद का चंदा नहीं देता, या मदरसा नहीं बनाता, या उसमें हिस्सा नहीं मिलाता, या तस्बीह हाथ में नहीं रखता, यानी कि जो नेकी के काम है, जो दीन, जो कुरान की तिलावत नहीं करता, वो दीन का इनकार करते। अल्लाह फरमाता है नहीं। मौला करता कौन है? सुने, अल्लाह फरमाता है फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। अल्लाह फरमाता है जो यतीमों को धक्के देता है और मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। एक होता है खुद खिलाना, एक होता है औरों को भी कहना तुम भी खिलाओ। ये नहीं कहा कि तुम खुद, जो नहीं खुद नहीं खिलाता, मैं खुद तो खिलाता है, औरों को नहीं कहता तुम भी करो। इस्लाम के अंदर नेकी पर फकत खुद अमल कर लिया ये काफी नहीं है, जब तक उस नेकी की तरफ औरों को लाएंगे नहीं। जब तक औरों को नहीं लाएंगे तब तक वो नेकी अपना असर नहीं दिखाती, फलती फूलती नहीं है। फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। 2 बातें करके रब कहता है जो बंदा ये करता है वो दीन का इनकार करता है, वो दीन को जुठलाता है। अब दीन तो बाद लोगों ने कहा कि दीन ये है, दीन ये है, दीन ये है, और अल्लाह ने दीन को अब देखें इन 2 बातों में बयान कर दिया। और उन हकूक की तरतीब को देखें तो अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह को एक मानना, फिर वालिदैन और रिश्तेदार, अहबाब, उसमें यतीम फकीर मिस्किन सारे बयान करके नमाज को बाद में रखा था। अब देखिए यहाँ भी यतीम फकीर मिस्किन बयान करके ना तो अल्लाह आगे नमाज की बात भी करता है। अल्लाह फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन। बड़ी प्यारी बात है और आखिरी बात है। अल्लाह फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन। क्या मतलब है? नमाजियों के लिए हलाकत है। किसके लिए हलाकत? मुसल्लीन, नमाजी। आपने आज तक ये सुना है ना बेनमाजी के लिए हलाकत है, लेकिन आज सुन ले नमाजियों के लिए हलाकत अल्लाह बता रहा है। बरी ताला नमाजियों के लिए क्यों हलाकत है? वो क्यों वैल में जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे? अब सुने कौन से नमाजी? सवाल पैदा हुआ कौन से? अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना हुम, ये वो नमाजी हैं अन सलातिहिम साहून, जो नमाज़ें तो पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज के रूह को भूले हुए।
क्या मतलब? मैं सादा ये कहूं मैं नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन तरतीब बदली हुई है। क्यों? अल्लाह फरमाता है मैंने नमाज को रखा था 7वें नंबर पे, उससे पहले फकीर यतीम मिस्कीनों का हक था। ये यतीमों को तो धक्के दे रहा है, मिस्कीनों को तो पूछता नहीं है, लेकिन नमाजें बड़ी पढ़ता है, अल्लाह अल्लाह बड़ा करता है, मस्जिदें भी बनवाता है, मदरसे भी बनवाता है, लेकिन बंदू का ख्याल बिल्कुल नहीं करता। अल्लाह कहता ऐसे नमाजी नमाजें पढ़ के भी दोज़ख में जा रही है। दोज़ख से वही बचेंगे, नमाजें उन्हीं की फलें फूलेंगी जो पहले मेरे बंदों का ख्याल करके आएंगे। अब ये एक पैगाम था जो बात वालिदैन की थी, तो चूंकि इसमें हकूक की बात थी तो अल्लाह ताला ने गरीब, फकीर, मिस्कीन, यतीम, नमाज, ज़कात इन सारी चीजों को बाद में रखा, अपनी इबादत के फौरन बाद वालिदैन का हक रखा। अब देखिए वालिदैन इन सबसे ऊपर हैं। फरमाया कि वैज़ा खज़ना मीसाका बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन ihसाना व बिल वालिदैन। कुरान को जहां से भी पढ़ेंगे वालिदैन की बात आती है अल्लाह की इबादत के बाद। अगर 5वां पारा है कुरान का, उसमें वालिदैन की बात आई। अब देखिए वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैन ihसाना। अल्लाह फरमाता है मेरी इबादत करो और शिरक ना करो। उसके बाद क्या करना है? वालिदैन के साथ नेकी करनी। आखिरी आयत जिसमें अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद फिर वालिदैन की बात की है वो सूरह बनी इस्राईल, बड़ी मशहूर आयत है। अल्लाह फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तेरे रब का ये फैसला है उसके सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी। बोला फिर क्या करना है? व बिल वालिदैन ihसाना, वालिदैन के साथ एहसान करना। जो कि वालिदैन के साथ एहसान, उनके साथ भलाई, उनके साथ नेकी, एहसान क्या है इसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं रहा। बस इतनी बात समझ लें कि अल्लाह ताला इबादतें और अपनी सारी जो बंदगी है वो उसको अल्लाह ताला कबूलियत के दर्जे पे तब लाता है जब अल्लाह के इन बंदों के साथ दर्जा बदर्जा दर्जे बताए हैं इनके साथ नेकी करके जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने 3 मकाम कुरान मजीद के पढ़े जिसमें अल्लाह फरमाते हैं वबिल वालिदैन ihसाना, कि वालिदैन के साथ क्या करना है? एहसान। आमतौर पे पढ़ते हुए बंदा इसको तर्जुमा करते हुए यूं गुजर जाते कि वालिदैन के साथ नेकी करो, नेकी। अब तक मैंने इतना बताया कि वालिदैन के साथ अल्लाह की इबादत के बाद एहसान करना है, लेकिन अभी तक एहसान है क्या? क्योंकि मैंने आखिर में जुमला बोला था इसकी शरह में गए तो वक्त बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक शायद 10:30 बजे मैंने खत्म कर देनी थी बात, तो मैंने इस हवाले से मैंने क्लोज की है। तो चूंकि दोस्त बता रहे कि टाइम है 10 से 15 मिनट का, तो ये लफ्ज एहसान ये बड़ी खास बात है जो मैंने भी एहसान करना है माँ बाप के साथ, आपने भी करना है। तो करना क्या है? एहसान है क्या जो करना है? और ये 3 आयतें कुरान मजीद की बता रही हैं कि करो, एहसान करो। अब कोई कहे एहसान का माना ये है, कोई कहे एहसान का माना ये है। अब ये आप भी रोजमर्रा की जिंदगी में ना आप कहते हैं कि फलां का मुझ पे बड़ा एहसान है, फलां ने मुझ पे एहसान किया है, ये लफ्ज आप बोलते हैं। उस एहसान को भी ज़हन में रखें। ये अरबी जबान में एहसान किसे कहते हैं? चूंकि ये लफ्ज अरबी का है, उर्दू पंजाबी सरेगी का तो है कोई नहीं, तो इसलिए अरबी जबान और अदब की जो किताबें हैं जिनमें ऑथेंटिक किताब है लिसानुल अरब, और इसी तरह बड़ी अहम किताब है अल मुफरदात इमाम रागिब अस्फहानी की, और भी जो अरबी लुगत की किताबें, कोई भी किताब उठाएं उसमें लफ्ज एहसान निकालें, उसमें आपको इसका माना लिखा हुआ मिलेगा जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तो आप भी जब किताब खोलेंगे तो ये माना वहां पे आपको मिल जाएगा। एहसान का माना क्या है? तो एहसान चूंकि एक ऐसा लफ्ज है, इसको समझने के लिए 2 लफ्ज और बताए गए कि पहले उन 2 को समझे फिर एहसान को समझेंगे। जैसे 3 मंजिला इमारत होती है ना, तो पहली 2 इमारतें गुजरेंगे तो तीसरी का अंदाजा होगा कितनी ऊंची है। इसलिए इस लफ्ज को समझने के 3 दर्जे हैं, 2 दर्जे और हैं, तीसरा खुद एहसान है। पहले 2 क्या है? पहला जो दर्जा है वो लफ्ज है जुल्म। ये जुल्म भी आप सुनते रहते हैं रोज। आप कहते हैं फलां ने बड़ा जुल्म किया है जी, फलां बड़ा जालिम है, फलां उस्ताद बड़ा जालिम है, ये लफ्ज आप सुनते हैं। जुल्म का माना क्या है? पहला तो ये लफ्ज है। इसके बाद एक लफ्ज आता है अदल, ये भी आप अपनी जुबान में बोलते रहते हैं। अदल के बाद फिर आता है एहसान। अब कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। अदल पहले एहसान बाद, क्योंकि अदल निचला दर्जा है, एहसान उससे अगला दर्जा है। तरतीब ये है। अब अदल से भी पहले है जुल्म।
ये तीन लफ्ज हैं, इन तीनों की वजाहत में करके मेरी बात खत्म कर दूंगा। अदल किसे कहते हैं, जुल्म किसे कहते हैं, एहसान किसे कहते हैं। जुल्म भी अरबी का लफ्ज है, अदल भी, एहसान भी। तो अरबी लुगत में आप खोलें लफ्ज जुल्म निकालें, आपको पता है कि जो उस्ताद बच्चों को जरा स्टिक से मारता हो, सबक ना आए, सख्ती की, आप कहते हैं बड़ा जालिम है। हुकूमत महंगाई कर दे, आप कहते हैं हुकूमत बड़ी जालिम है। आजकल महंगाई कमाल पे पहुंची हुई है, तो हर बंदा परेशान है, कहते हैं हुकूमत बड़ा जुल्म कर रही है, उस्ताद बड़ा जुल्म करता है, फलां बड़ा जालिम है, फलां मजलूम। ये लफ्ज आप सुनते रहते हैं। तो अब सुने जुल्म कहते किसको है। ये हमारी उर्दू पंजाबी का लफ्ज तो कोई नहीं है, या सनासरैकी का लफ्ज है। जुल्म का लफ्ज अगर निकालें तो इसमें जो अइम्मा लुगत जो है, जो लुगत के जो इमाम गुजरे हैं, जिन्होंने लुगत पे बड़ी बात की है, किताबें लिखी हैं, इमाम रागिब को पढ़ें और आप लिसानुल अरब को पढ़ें, जो भी पढ़ेंगे उसमें ये लफ्ज निकाले मौजूद है वहां पे। वो क्या है कि वादा उशै अला गैर महल्ले ही, किसी शय को वहां रख दें जो उसकी मुनासिब जगह नहीं थी, तो ये है जुल्म। ये लफ्ज जुल्म का माना है किसी भी शय को वहां रखना जो उसका मुनासिब मकाम नहीं है, ये क्या होगा, जुल्म। ये जुल्म की तारीफ ये है, जुल्म इसे कहते हैं। मैं इसे मिसाल देता हूं, देखें पगड़ी और टोपी, अगर मैं आपसे ये पूछूं पगड़ी और टोपी इसका मुनासिब मकाम क्या है। पगड़ी कहां रखी जाती है, कभी आपने देखा पगड़ी किसी ने बाजू पे बांधी हुई हो, पूरे बहावलपुर में ऐसा कोई बंदा देखा, या पगड़ी किसी ने कंधों पे बांधी हुई हो, उसे पूछो क्या है, वो कहे जी पगड़ी है, तेरा दिमाग खराब है, पगड़ी सर पे होती है। लेकिन टोपी जो है उसका मुनासिब मकाम सर है, पगड़ी का मुनासिब मकाम सर है। अगर कोई बंदा पगड़ी और टोपी को सर की बजाय पांव में रख ले, ये क्या हो जाएगा, ये जुल्म है, जगह बदल दी है, मुनासिब मकाम बदल दिया। अच्छा, ये इतनी सादा और आम पाम बात है, आपके घर के अंदर 2 साल का बच्चा हो, 2 साल का, 3 साल का, उसको अगर टोपी आपकी हाथ में आ जाए तो वो टोपी बच्चा सर पे रखता है, उसके हाथ में पगड़ी आ जाए वो भी सर पे बांधने लगता है। क्यों, उसने जब से आंख खोली बाप को देखा कि टोपी सर पे रखता है, उसे समझ आ गई टोपी का मुनासिब मकाम सर है, वो ये करेगा। अब दूसरी मिसाल सुन ले, जूता, इसका जो जूता हम पहनते हैं इसका मुनासिब मकाम क्या है, पाँव, जूता पाँव में डाला जाता है। अगर कोई जूता पाँव की बजाय सर पे रख ले तो ये क्या हो जाएगा, जुल्म। तो जुल्म का माना क्या हुआ, वादा उशै अला गैरे महल्ले ही, किसी शय को वहां रखना जो उसका मुनासिब मकाम नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा, जुल्म। अब इस पे एक तरबियत का जुमला बोलना चाहता हूं, आप ये बात समझ गए, जो जिसका मुनासिब मकाम है अगर वो आपने नहीं दिया तो आपने जुल्म किया। एक जुमला बोलना चाहता हूं, देखें सुबह का वक्त हो, अजान हो गई हो, सुबह की अजान हो गई हो और अजान के बाद नमाज का वक्त आ जाता है, और ये सुबह का वक्त मैंने इसलिए बोला क्योंकि सुबह की नमाज के लिए उठना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम भी है, या गर्मियों का मौसम हो तो फिर जो रात का आखिरी पैर होता है, हवा ठंडी चल रही होती है तो नींद ज्यादा आती है, उठना उधर भी मुश्किल होता है। अगर नमाज का वक्त हो जाए, सुबह का अजान हो गई है, उसके बाद जो बंदा मोमिन है, मोमिन, उसके लिए जो मुनासिब मकाम है वो मुसल्ला है या बिस्तर है, आपने मुझे बताना है। बंदा मोमिन का नमाज के वक्त, जब अजान हो चुकी, नमाज का वक्त हो गया है, उसके बाद मुनासिब मकाम मुसल्ला है या बिस्तर है, आपने बताया क्या मुनासिब मकाम है, मोमिन का, हर बंदे का नहीं, उसका मुनासिब मकाम है मुसल्ला। तो बंदा मोमिन अगर मुसल्ले पे नहीं आएगा तो अपने ऊपर क्या करेगा, जुल्म। तो जो वक्त नमाज पर, नमाज के मुसल्ले पे नहीं आया तो उसने जुल्म किया, वो जालिम है। अब हमारे गरेबान में जाके देखे हम में से कौन कौन जालिम बैठा हुआ है, अब आपको पता चल जाएगा जालिम सिर्फ उस्ताद नहीं है, जालिम सिर्फ हुक्मरान नहीं है, फिर जालिम तो हम भी हैं ना, कि हम खुद को अपने मुनासिब मकाम पे नहीं लाए। ये तरबियत की जुमला बोला था। अब अगला लफ्ज है अदल। जुल्म तो ये था किसी शय को उसके मुनासिब मुकाम पे नहीं रखा तो जुल्म है। अदल क्या है, अदल वादा उस शय अला महल्ले ही,
इसका ये मुतजाद है। अगर शय को उसके मुनासिब मकाम पे रख दे तो ये अदल है, नहीं रखेंगे तो ये जुल्म है। जो जिसका मुनासिब मकाम है, आलिम दीन का शरीयत में एक मकाम है, अगर वो मकाम नहीं देंगे तो जुल्म है, दे देंगे तो अदल है। उस्ताद का शरीयत में एक मकाम है, अगर वो मकाम नहीं देंगे तो जुल्म करेंगे, दे देंगे तो अदल करेंगे। हर साहिब इज्जत का मुआशरे में एक मकाम है, अगर वो मकाम नहीं देंगे उसे तो जुल्म है, अगर दे देंगे तो अदल है। वालिदैन का शरीयत में एक मकाम है, अगर वो मकाम आप देंगे तो अदल करेंगे, नहीं देंगे तो जुल्म करेंगे। अब ये जुल्म और अदल समझ गए, अब आते हैं एहसान। आखिरी बात खत्म करता हूं। अदल तो ये हुआ जिसका जितना बनता है हक उतना देना। अदल अरबी ज़बान में बराबर के लिए भी बोला जाता है, बराबर सराबर। आप कभी जाएं कोर्ट कचहरी, वहां पे आपको एक तराजू नजर आता है जिसके दोनों पल्ले बराबर होते हैं। ऊंच नीच हो तो अदल नहीं है, बराबर हो तो अदल है, यानी अदला का बदला बराबर। अदल क्या हुआ? जे किसी बंदे ने आपके साथ भलाई की, आपने बदले में उतनी भलाई की तो अदल है, अगर उससे कम की तो ये जुल्म है। अगर आप भावलपुर से लोधा गए, उधर आपको बंदा मिल गया, आपका जानने वाला, वो आपको घर ले गया, चाय पिलाई, जूस पिलाया, फिर आप रुखसत हुए, वापस भावलपुर आ गए। कुछ दिन के बाद वो भावलपुर आया और आपको याद आया इसने जूस पिलाया था, चाय पिलाई थी, आप भी घर ले आए, दूध जूस भी दिया, चाय भी पिलाई, तो आपने बराबर कर दिया। जितना उसने किया उतना आपने, ये अदल है। अगर उसने जूस और चाय पिलाई थी लेकिन वो जब इधर आया आपने खाना भी खिला दिया, दूध और जूस पिलाने के बाद खाना भी खिला दिया, तो ये जो आपने खाना खिलाया ना, अब ये एहसान है। यानी किसी की नेकी जितनी नेकी करना ये अदल है, और उससे बढ़ के नेकी करना जितनी उसने की थी तो ये क्या बनेगा? एहसान। अब सुने, अगर अल्लाह कुरान में ये फरमाता वह बिल वालिदैन अदला, वालिदैन के साथ अदल करो, तो मतलब ये होता कि माँ बाप ने जितनी नेकी तुम्हारे साथ की है तुम माँ बाप के साथ उतनी करो। माँ बाप ने जितना प्यार तुम्हें दिया है तुम उतना, माँ बाप ने जितना ख्याल तुम्हारा रखा है तुम उतना ख्याल रखो, तब होता अदल। अल्लाह सारे कुरान में एक दफा भी नहीं कहता कि माँ बाप के साथ अदल करो। अल्लाह फरमाता है वह बिल वालिदैन एहसाना, ए बंदो अदल नहीं, माँ बाप के साथ एहसान करो। माना क्या है? माँ बाप ने जितना प्यार तुम्हें दिया तुम माँ बाप से बढ़ के प्यार दो, जितना ख्याल उन्होंने रखा तुम उससे बढ़ के रखो, जितनी तवज्जो माँ बाप ने तुम पे की तुम माँ बाप से बढ़ के उन पे तवज्जो करो, फिर होगा एहसान। अब मुझे बताएं, माँ बाप ने जितना ख्याल हमारा रखा है क्या हम उतना रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। अब देखें हदीस पाक में आता है, अब्दुल्लाह इब्न उमर बैठे हुए थे रज़ियल्लाहु अन्हु काबतुल्लाह के सामने टेक लगा के, एक शख्स आया यमन का, वराजुल जमानिजुन यतूफ बिल बैत हमला उम्महु वरा ज़हर, शख्स आया मां को उठाया हुआ कंधे पे और काबे का तवाफ कर रहा है। जब तवाफ हो गया, उमरा था, जो भी मामला था, फ्री होके आप बैठे थे, आपके पास आ गया और आके कहने लगा क्या तुरानी जगह तो हा अब्दुल्लाह इब्न उमर, जो आका ने माँ का हक बताया था क्या मैंने ये सारा कुछ करके वो अदा कर दिया? वो साहबी कहते ला, कहते नहीं, ये सारा कुछ करके भी तूने अभी माँ का हक अदा नहीं किया। तो उसने अर्ज किया फिर मैंने किया क्या है? आप फरमाते वला बिज़फरतिन वाहिदा, माँ को कंधे पे उठा के घर से लाया, तवाफ कराया, कंधे पे उठा के ले गया, ये सारा कुछ करके भी अभी तक तूने तेरी विलादत के वक्त तेरी माँ के मुंह से जो चीखें निकली थी, अभी तूने ये सारा कुछ करके उस पहली चीख का बदला भी नहीं दिया। तो माँ के साथ इतनी नेकी करके माँ की उस पहली चीख का बदला नहीं दे सके, फिर माँ की जिंदगी भर के एहसानात का बदला कैसे देंगे? बाप की जिंदगी भर के एहसानात का बदला क्या देंगे? हम तो अदल पे भी नहीं पहुंच सकते। एहसान तो बड़ी बात है, तो बारी ताला पर एहसान करें कैसे? अल्लाह ने बात को खत्म करते हुए बंदो मैं जानता हूं तुम एहसान अदल भी नहीं कर सकते, एहसान कैसे करोगे? मौला फिर हुक्म क्यों दिया? आओ तुम्हें अल्लाह कहता है तरीका बता देता हूं। सूरह असरा की उन 2 आयतों में जिसमें अल्लाह ने वालिदैन के एहसान की बात की ना, अगर शरह कर दी एहसान क्या है, उसमें अल्लाह फरमाता है वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा,
मुझे पता है तुम्हें एहसान नहीं कर सकते, आओ माँ बाप के लिए दुआ मांगा करो मुझसे। मौला कैसी दुआ मांगे? ए रहमहुमा, ऐ हमारे रब मेरे माँ बाप दोनों पे रहम कर, कमा रब्बयानी सगीरा, ऐसा रहम कर जैसा उन्होंने मुझ पर बचपन में किया था। देखिए बच्चा जवान हो माँ बाप फिर भी रहम करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन बच्चा छोटा हो माँ बाप की मोहब्बत का आलम और होता है, बच्चा बड़ा हो जाए आलम और होता है। बच्चा 6 महीने का हो, आप बच्चे को उठाएं प्यार करें, वो छोटा बच्चा है, दाढ़ी पकड़ ले खींचे, अब कभी उस बच्चे को आप गुस्सा नहीं करते जो आपकी दाढ़ी खींच रहा हो। 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा आपको पगड़ी उतार के फेंक दे, आप उस पर गुस्सा नहीं करते। अब वही 6 महीने का बच्चा जब 20 साल का हो जाए, अब आपकी दाढ़ी पकड़े, अब आपके पगड़ी उतार के फेंके, अब क्या करेंगे? उसके हाथ चूमे के प्यार करेंगे? नहीं, थप्पड़ भी मारेंगे, नाराज भी होंगे, गुस्से होंगे। क्यों? कि जब बेअदबी कर रहा है। भाई यही बच्चा जब 6 महीने का था, दाढ़ी खींचता था, पगड़ी उतार के फेंकता था, अब प्यार करते थे, अब अंदाज क्यों बदल गया? पता चला बच्चा छोटा हो माँ बाप का अंदाज और होता है, बड़ा हो जाए अंदाज बदल जाता है। अल्लाह फरमाता है वो कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे बंदो माँ बाप के लिए दुआ मुझसे यूं मांगो जैसे बचपन में उन्होंने तुझ पे रहम किया, तेरी बातों को नजरअंदाज करते थे, तुझे माफ करते थे। ऐ हमारे रब, जैसे माँ बाप बचपन में मुझे माफ कर देते थे, आज तू भी मेरे माँ बाप की बड़ी उम्र को मत देख, उनके गुनाहों को मत देख मौला, जैसे वो मुझे माफ करते थे आज तू भी उनको माफ कर दे। रब कहता है ये तुम कहो, मैं दर्जा एहसान पे तुमको ले आऊंगा। ये एहसान है, इसका एक माना मैंने आपको बताया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बार बार ये बात की, वबिल वालिदैन एहसाना, वबिल वालिदैन एहसाना। एहसान क्या है? कि जितनी नेकी उन्होंने की हम उनसे बढ़ के करें। अब कर तो नहीं सकते, हम अदल पे भी नहीं जा सकते, लेकिन अपने इतनी कोशिश करें कि उनके साथ नेकी और हुस्न सलूक में जितना ज्यादा हो सके, उनकी जिंदगी में भी, उनकी जिंदगी के बाद भी। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो बयान किया आपने सुना, अल्लाह ताला इस पर सही मानों में ईमान लाने, इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए मैंने इस पैगाम को समझें, अपनी ज़िंदगी में लाएं, फिर और लोगों तक पहुंचाएं। मैं हमेशा कहता हूं, आज भी इसी बात पे बात ख़त्म करना चाहता हूं। मैंने जो कुछ आपको बताया है, अगर मेरी कोई एक भी बात किसी भी भाई को अच्छी लगी हो या मेरे मुंह से कोई खैर का जुमला निकला हो, मैं हमेशा कहता हूँ इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। अगर कोई बात अच्छी लगी हो, ये सारा कमाल, ये सारी अता मेरे कायद, मेरे उस्ताद, मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल अली, ये आपके कदमों में बैठने की खैरात थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। अगर बात अच्छी लगी हो तो ये उनकी तरफ से थी, उनको दुआ दीजिएगा। और अगर कोई बात अच्छी ना लगी हो, वो नक्स मेरा होगा कि बातें तो सारी अच्छी थी, कुरान से थी, मुस्ताक़ा के फरामीन से थी, हो सकता है मेरा बताने का अंदाज अच्छा ना हो।